तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया आदि। तुम सुरेखा से प्यार करते हो क्या? आदि, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। इस विषय पर हम फिर कभी बात करेंगे। क्यों? क्या तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते? क्या बात है आदि? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम तो उससे प्यार करते हो, पर वो तुमसे प्यार करती है ऐसा उसने तुमसे कहा है? बताओ आदि। प्यार इजहार से नहीं होता, बिना कुछ कहे भी समझ में आ जाता है। ओह, इसका मतलब तुम ये समझ रहे हो कि वो तुमसे प्यार करती है। प्लीज, उस विषय में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। पर किस लिए आदि? मैंने कहा ना, मेरे सर में दर्द है। अगर तुम सच्चाई नहीं बताओगे तो सबसे ज्यादा किसे तकलीफ होगी जानते हो ना? सुरेखा के बहुत सारे फैंस हैं और उन लोगों में से बहुत से लोग उसे चाहते भी होंगे। वो एक स्टार है, इसमें गलत क्या है आदि? तुमसे पूछ रही हूँ, कुछ तो बोलो। बिना मतलब की फालतू बात कर रही हो डायन। एक बात याद रख, फालतू बातों से मेरा दिमाग सटक जाता है। हेलो डॉक्टर। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ है। आदि पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से परेशान है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर? यस। मतलब कोई भी इंसान किसी हादसे की वजह से हद से ज्यादा परेशान हो जाता है तो उसके अंदर जो फीलिंग्स होती हैं वो बार बार बाहर आती रहती हैं और जिंदगी भर वो इंसान इस परेशानी से जूझता ही रहता है। अगर कोई दूसरा इंसान उनकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाता है तो उसके सारे पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं और वो सब कुछ भूलकर पागलों की तरह बिहेव करता है। उसका मानसिक दबाव इतना बढ़ जाता है कि वो खुद अपने आप को भूलकर उसके अंदर एक दूसरा रूप पैदा हो जाता है। इसे कहते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी। उसका बिहेवियर देखकर मुझे पहले ही डाउट हो गया था। मैं अपने डाउट को क्लियर करना चाहती थी। वो नॉर्मली बिल्कुल ठीक रहता है, पर जब इसका दूसरा रूप बाहर निकलता है वो पूरी तरह से बदल जाता है और उस वक्त वो कैसे बिहेव करता है खुद नहीं जानता। रुको प्रसाद, मेरी बात सुनो। प्रसाद, छोड़िए डॉक्टर। प्रसाद, मुझसे झूठ बोलकर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? प्रसाद, प्लीज प्रसाद। अब बहुत हो गया, मेरे साथ और नाटक नहीं। वो मर्डर तुमने ही किया ना? बताओ, बताओ मुझे। क्या है? उधर क्यों देख रहा है? इधर मेरी आंखों में देखकर बात करो। सच्चाई मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ। बताओ मुझे। प्रसाद, तुम्हें मेरी बातों में यकीन नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। सफेद झूठ। यू आर ए लायर, यू आर ए मर्डरर। नहीं प्रसाद, मेरा यकीन करो। अब मैं तुम्हारी किसी भी बात में आने वाला नहीं। ये मर्डर तुमने प्लान करके किया है। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तुमने ही किया है। हे आदि, तुम्हें और कोई काम नहीं किया? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं अकेला रहना चाहता हूँ, क्यों बाहर आने के लिए मजबूर कर रहे हो? अकल नहीं क्या? किसी के डराने धमकाने से मैं डरने वाला नहीं हूँ।
कौन हो तुम? क्या कहा? हाँ तुम। मैं कौन हूँ? जानता हूँ तुम आदि के लॉयर हो। तो क्या हुआ? बड़े बड़े लोग तुमसे डरते होंगे, आदि भी तुमसे डरता होगा। एक लॉयर होकर यही है तुम्हारा मॉरल सपोर्ट? एक बात समझाता हूं, फिर कभी मुझे डराने धमकाने की कोशिश की तो ये जान लो कि तुम्हारा काम तमाम। ओह सॉरी। वैसे तुम कौन हो ये नहीं बताया? ओह सॉरी, आई एम शंकर, फ्रेंड ऑफ आदि। ओहो, नाइस टू मीट यू। वो मेरी जान है। हमारी आत्मा दो है, शरीर एक है। बेचारा वो हेल्पलेस फेलो, अगर मेरी मदद ली होती तो उसे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। यानी कि आदि ने जगन्नाथ जी का मर्डर नहीं किया, यही ना? मर्डर? आदि मर्डर करेगा? वो ठीक से बात भी नहीं कर पाता, तो किसी का मर्डर क्या करेगा? मैंने किया है वो मर्डर। मतलब वो मर्डर करने वाला? हाई सोसाइटी, ब्लडी सोसाइटी, लाखों का खेल है, लाखों में बिकते हैं। दुनिया को डरा कर अपना खेल खेलते हैं। अलग खेल की अलग लोकेशन, शक्ल इंसान की, खेल शैतान का। ऐसे लोगों को मारना मेरा धर्म है। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो वो अपनी जिद पर अड़ गया। मैं बाहर आ गया। वो शैतानी खेल अपनी आंखों से देखा। सुरेखा का रेप करने की कोशिश कर रहा था। उसे बचाने के लिए मुझे उसे मारना ही पड़ा, मारना पड़ा। ऐसों को मारना ही चाहिए। सुरेखा की आंखों में आंसू मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने उस प्रोड्यूसर को टपका दिया। एक दो वार करके नहीं मारा, बोटी बोटी करके बड़ी ही बेरहमी से मारा उसे। बड़ा प्रोड्यूसर बनता था कमीना, इंसान के रूप में शैतान। उसके खून से भी बू आ रही थी, बदबू आ रही थी। आनंदराव, स्प्लिट पर्सनालिटी, यही सच्चाई है। क्योंकि ये जानती है कि यहाँ सभी स्टोरी राइटर हैं। अब तक मेरे यंग जीनियस लॉयर जी ने हर तारीख पर नई नई कहानी सुनाते आए हैं। आज जब स्प्लिट पर्सनालिटी सामने आई तो मुंह छुपाकर चुपचाप बैठे हैं। और ये जो महाराज हैं, मर्डर करने के बाद कहते हैं कि मैं भूल गया। ये आपके लिए नहीं है। जिस महान आत्मा ने आपको जन्म दिया, मैं उन्हें करता हूँ नमस्कार। बस करो, भगवान के लिए बस करो। आदि, तुम्हें बीच में कुछ कहने की जरूरत नहीं। रुको प्रसाद, ये केस जीत कर भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं एक मामूली काम करके जी रहा था। अब सजा क्या है? जज साहब से कहो सुना दे। जज साहब से कह दो मैं सलाखों के पीछे पत्थर तोड़कर जी लूंगा मैं। You are a criminal. You are a cheater. You are a criminal. मैं मानता हूं कि तुम आदि के लॉयर हो। अगर दोबारा उसे डराने की कोशिश की तो ये जान लो कि अगर मैं उसके अंदर से बाहर निकला तो फिर 36 टाइम्स। आदि निर्दोष है। उसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। उसी की वजह से वो परेशान हो रहा है। दोनों रूप में बहुत फर्क है। उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है। कांग्रेस सर, उसे ट्रीटमेंट पक्का मिलेगा। डॉक्टर की गवाही और वीडियो कंपनी की गवाही से यह साबित हो गया है कि वो मानसिक रोगी है। ये डॉक्टर का विटनेस और ये वीडियो कैसेट और गवाहों के साथ अगर हम कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे तो हमारा केस और भी कमज़ोर हो जाएगा। हमें उसे बचाने के लिए किसी मजबूत पॉइंट की ज़रूरत है।
हेलो सुरेखा। प्रसाद। ऐसी बात है तो तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ओके प्रसाद। लगता है तुम मेरी बात समझ गई। थैंक यू सुरेखा। मिस सुरेखा, आपका फिल्मी करियर प्रोड्यूसर जगन्नाथ के साथ ही शुरू हुआ था ना? जी हाँ। जिस कंपनी से आपने अपने करियर की शुरुआत की, फिर उस कंपनी से आपका कोई संबंध नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट आपने पेपर में क्यों दिया? लगता है केस किसी और तरफ मुड़ने वाला है। पीपी जी, इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं मैं समझ गया। इन्होंने पेपर में जो स्टेटमेंट दिया था उससे इस केस का आखिर क्या संबंध है, यही ना? मुझे जो डाउट है वो तो आपने बता दिया, अब उसे क्लियर भी कर दो ना। श्योर। मिस सुरेखा, जगन्नाथ प्रोडक्शन से आपका संबंध क्यों बिगड़ा, आप जरा बताएंगी? इस केस के लिए हमारी हेल्प होगी उससे। I was not comfortable. नॉट कंफर्टेबल? वाई? ओके, स्वर्गीय जगन्नाथ जी के दो चेहरे थे, क्या ये बात सच है? आई मीन सोसाइटी में एक शरीफ इंसान और पर्सनल लाइफ में, मतलब जगन्नाथ जी से आपका बहुत करीबी रिश्ता था, ऐसी अफवाह है। मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ गई होंगे। ये सच है ना आदि? मुझे सच सच बताइए, आपकी एक फिल्म के ऑडियो रिलीज के दिन प्रोड्यूसर जगन्नाथ जी ने आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी? ये सारी बात तुम्हें भी पता है ना आदि? जवाब दीजिए मिस सुरेखा, आखिर उस दिन क्या हुआ ये कोर्ट जानना चाहती है। मिस सुरेखा, आपकी खामोशी जगन्नाथ जी को एक शरीफ इंसान साबित कर रही है। नो, वो इंसान ही नहीं, एक घटिया इंसान था। उस रात उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और जब मैंने ना कहा तो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। ऐसे गंदे इंसान को तो इस दुनिया में रहने का हक ही नहीं है। ऐसे शैतान इंसान को अगर कोई मारता है तो गुनाह नहीं है। That's all, Your Honor. ओके मिस्टर आनंद राव, यानी क्रॉस क्वेश्चन। योर ऑनर, यह आर्ग्यूमेंट अपनी सीमा पार कर चुकी है। इससे मरने वाली की आत्मा को बहुत तकलीफ पहुंची होगी। जगन्नाथ जी जैसे ग्रेट पर्सनालिटी की वजह से लाखों लोगों का पेट भरता था। आज मैं खुद उनकी मौत से सदमे में हूं। देखिए मैडम, आज तो आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हो, लेकिन आज तक आदि क्यों नहीं स्टार बन पाया, बता सकती हो? इंसान की बदकिस्मती अच्छे अच्छों को भटका देती है वकील साहब। मतलब बदकिस्मती जिंदगी भर साथ में चिपकी रहती है? आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी जगह अपनी बदकिस्मती का लेबल लगाकर उसके पीछे पागलों जैसा घूमता रहता है। और तुम भी उसे बदकिस्मत कह रही हो। हाय रे किस्मत। आदि तुम्हारे लिए क्यों नहीं बदकिस्मत बना? क्योंकि वो ऑडियंस है। जगन्नाथ जी के नाम को जिस तरीके से तुमने एक्सपोज करने की कोशिश की, इससे यह साफ होता है कि तुम किसी और के दबाव में ये कर रही हो। तुम अपने गुनाह को छुपाकर दूसरे को बदनाम करने के लिए आदि को अपना मोहरा बना रही हो। उसके साथ कम से कम एक रात गुजारने की कोशिश कर रही हो, या फिर कई रातें। लेकिन उससे फायदा क्या होगा? इससे अच्छा उस महान हस्ती को ही चांस दे देती। लेकिन कहते हैं ना, अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं। अब देखो वो बेचारे भी चले गए। अरे कोई मुझे बचाओ, छोड़ो उन्हें। ये क्या कर रहे हैं? ये मुझे मार डालेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो इससे। क्या कर रहे हो? क्या बात है? बचाओ, छोड़ो कोई, छोड़ो।